अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हो यहाँ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा से एक शानदार एक कमाल का इनॉग्रल मुकाबला लेकर किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 6 या 2026 ओपन टूर्नामेंट का यह पहला मैच 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अगर मैं आज की इस मुकाबले की बात करूं, दो टीमें इस मुकाबले में नजर आ रही है। इफ्तिताई मैच में एक तरफ कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम, जिसके कैप्टन नाहिल जमील ने ही टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस हारकर मौका मिला है बैटिंग करने का। यहाँ हुसैन 11 दरबगाम की टीम को हुसैन 11 के दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच गए हैं। अयान हाजी और साहिल खान के रूप में। साहिल नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर दिख रहे हैं और स्ट्राइक अयान के पास ही है, जबकि पहला ओवर दोगाम विलेज एंड से शुरुआत जो कर रहे हैं पारी की वो रुकमीर है, वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ वेली, जो कि आज कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम की तरफ से खेल रहे हैं। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, मिड ऑन सर्कल में है। उसके अलावा मिड विकेट पीछे इशफाक अहमद के रूप में फाइन लेग पर आहिल जमील ही नजर आ रहे हैं। और यह उठता हुआ शॉट अयान हाजी बड़े शॉट के ले गए और लॉन्ग ऑन डीप में कैच करने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर आदिल नबी ने, लेकिन वो पहुंचे नहीं। काफी देर हवा में गेंद उठी और काफी देर हवा में रही, लेकिन निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका इस टूर्नामेंट का, पहला निकलता हुआ इस मुकाबले को और पहला आता हुआ अयान हाजी के बैट से। वो इसी के साथ ऑफ द मार्क हो गए हैं, जबकि यहां टीम का भी खाता खुला है। इस चौके के साथ अयान सामना करेंगे आखिरी गेंद का। ये तो जाएगी टाटा बाय बाय करती हुई मिड विकेट के उस पार। बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल, जल्दी ही गेंद को पिक किया और जड़ दिया अयान ने। यह पहला छक्का, चौके के बाद ये छक्का भी आया है। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमू भी यहां पे हुसैन 11 दरबगाम की टीम का 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। तारिक साहब, क्या आवाज आ रही है? यहां पे हुसैन 11 दरबगाम की टीम का 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। तारिक साहब, क्या आवाज आ रही है? अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं? यावर रथर के हाथ में गेंद दी अब टीम के कैप्टन ने। यावर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे पारी का। दूसरा शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी और इस पर फेल पड़े। साहिल खान ने गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जहां गिराना चाह रहे थे ना इस गेंद को, वहां गिरी नहीं, हाफ ट्रे करती लेग स्टंप के बाहर। यह पहला छक्का इस मुकाबले का और पहला आता हुआ साहिल खान के बैट से। खान ऑफ द मार्क हो गए हैं। 16 रन पहुंचा है स्कोर 1.1 के बाद। अयान हाजी ने बनाए 10, 6 गेंदें खेलकर 1.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस इनॉग्रल मुकाबले में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऋषि राज और उसके उमर गफार साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहली दफा, पहली बार किसान प्रीमियर लीग के नाम से ये ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है, जिसमें 32 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्री लगभग फुल हो चुकी है इस ओपन टूर्नामेंट में। आज अच्छी तैयारी, अच्छा आगाज और ये फिर से गिरी शॉट, गजब का पुल शॉट लगा दिया इस बार घूमकर अयान हाजी ने और गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम और शान छक्का निकलता हुआ। इस ओवर में लगे 2 छक्के और दोनों ही गेंदें शॉट थी। खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे यावर रथर की तरफ से। पहले ओवर में ही वो काफी महंगे साबित हुए हैं अभी तक। उन्होंने काफी रन्स कंसीड किए हैं। 13 वो दे चुके हैं 1.3 के बाद 23। अयान और साहिल कमाल की पारी खेलते हुए दोनों ही ओपनर्स। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको मैं
इस्तकबाल करता उन सब का बहुत बहुत वेलकम। यावर की अगली गेंद इस ओवर की, ये फुलर कर दी और इसे डीप मिडॉन की तरफ चलता किया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता इस बीच एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। अयान का स्कोर अब 17 हो गया है। 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। 1.5 ओवर में 24 हो गया है स्कोर बिना किसी नुकसान के। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है हुसैन अलम द्रबगाम की टीम। कमाल की शुरुआत मिलती हुई दोनों ही ओपनर्स की तरफ से। एक अच्छा आगाज दे बैठे हैं दोनों ही ओपनर्स। 12 के औसत से रन्स बन रहे हैं अभी तक। ऋषि हिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है डार सैम के साथ। मंजूर सेदी। Rishi Raj is great organizer and also great league. This is the first league in history in Dogam Cricket Ground. I like this league. ऋषि हिलाल साहब लिख रहे हैं। अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ इस ब्रॉडकास्ट को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस अहम और दिलचस्प मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे टॉस प्रेजेंटेशन में आपने देखा मिस्टर समीर, जो कि रॉयल 50 आरआर कैंप जो है काकापुरा के उसके मेजर, अभी भी वो यहाँ पे ही है। तीसरा ओवर रूपमीर से डलवाया जा रहा है। पहले विकेट की तलाश रूपमीर को है। मिडल स्टंप पर गेंद थी तिरछे बैट के साथ। इसे पॉइंट पर खेला जहां मुदस्सिर काचरू ने गेंद को फील्ड किया। ऋषि हुजैफ यावर के साथ, बट यूनिस मुकदमी एंड हार्टलेस गाय द्रबगाम से हमें देख रहे हैं। तो मंजूर साहब, इंतजार मिलाकर खत्म हो गया है। कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में, आप इंतजाम रखिएगा। कल 2 मैच है वन विलेज T20 कप द्रबगाम के। पहले हाफ में 9:30 बजे वो शुरू होगा। यूनिस गुल साहब ने मुझे कॉल किया, ये जब इनका फाइनल था दिल्ली में, तो वहाँ ही इन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि इस बार तो ज़रूर बुलाएंगे आपको। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल 2 मैच है वहाँ पे। 11 स्टार्स अशमंदर और दूसरी टीम जो पहला मैच खेलेगी। फिलहाल ये साहिल खान का दूसरा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद की हवा से बातें करती हुई लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए पहले विकेट पर 31 रन की शरकतदारी बन चुकी है। कमाल की शुरुआत मिलती हुई 31 रन बने हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। उमर बशीर ने ज्वाइन किया है रफीक शेख के साथ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। इब्तिदाई मुकाबले में हुसैन अलम द्रबगाम की टीम 31 रन बने हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। अगली गेंद को लेट कट किया है, ये भी निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका इस ओवर का, ये पहला चौका, लेकिन पारी का एक और 4 साहिल खान के नाम। वो 17 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 6 गेंदें फेस की अभी तक। 35 पर कोई नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी है। रन बनाने की जो औसत है वो 13.5 के आसपास है। अच्छी खासी धूप में खिले हुए मैदान के अंदर, हालांकि आसमान के ऊपर बादल है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फिर से खिलेगी धूप। ये पीछा करते हुए गेंद को निकाल दिया पॉइंट की तरफ। शौकत मंटू गेंद के पीछे भाग रहे हैं। टीज आउटफील्ड दोगाम क्रिकेट ग्राउंड का, और विद इन नो टाइम गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रूपमीर चले ही नहीं। 2 ओवर में खाए 25। काफी एक्सपेंसिव रहे हैं रूपमीर। अगर मैं दोनों ही ऑफिशियल्स की बात करूं, अरसलान स्क्वायर लेग पर खड़े हैं जो अंपायरिंग भी कर रहे हैं, और उसके अलावा रफीक नजार फ्रॉम दोगाम वो फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं। 3 ओवर पूरे हो गए हैं। 39 रन बने हैं अभी तक 3 ओवर में। आकिब बशीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। आकिब साहब ना मेरे खास दोस्त है। इसकी फोटो मैंने आज सुबह अपलोड कर दी। किंग्स 11 की टीम के कैप्टन कनिजाल के खदरमों में इनका मैच था। शायद ये
वहाँ से जीत गए हैं। अब गेंदबाजी में पहला बदलाव, ये बदलाव तो करना था कश्मीर स्पार्टन की टीम को, क्योंकि पहला विकेट इनको मिला नहीं और मुदस्सिर काचरू जिसका ताल्लुक तुमलहाल से है, कमाल के क्रिकेटर है, तगड़े ऑलराउंडर, अच्छी खासी रफ्तार है इनके पास। अब लाइन किस तरह की होगी ये देखना होगा। पहली गेंद ओवर तब विकेट डालने के लिए वो तैयार है फार एंड से अपने बॉलिंग के मार्ग पर, और उनका सामना करेंगे अयान हाजी 18 के स्कोर पर। पहली गेंद शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इसे कट किया बैटर ने, लेकिन गेंद पॉइंट पर ही जाकर फील्ड हुई, रन बनाने का मौका था ही नहीं। अब सामना करने के लिए तैयार हो रही गेंद का, इस बार शरीर पर जाकर लगी है गेंद। थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, हम ले लेंगे ब्रेक। क्या आपकी वो क्या साड़ा की है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है किंग्स 11 कनिजाल की टीम। ये अभी आके बशीर मुझे बता रहे हैं, फिर बिन फिरदौस उमर बशीर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल ट्रेडर्स पारिमपुरा श्रीनगर से देखने के लिए थैंक यू आपका। 41 पर कोई नहीं, 3.3 के बाद पावर प्ले ऑन है। पहली पारी टॉस हारकर बैटिंग करने के लिए उतरी है हुसैन 11 दरबगाम की टीम। मुदस्सिर फारेंड से इस बार क्रॉस सीम से गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई इसे अपनी जगह इयान ने कवर पर पुश किया, जहां शौकत मंटू के पास गेंद पहुंची लेकिन वो नहीं रोक सके दोनों ही बैटर्स को एक रन हासिल करने से। फील्डिंग की जमावट, विकेटों के पीछे आकिब वानी, मिड ऑफ पर आदिल नबी रहमू से इनका ताल्लुक है। और स्लिप में एमडी उस्मान खड़े हैं, इस टीम के कैप्टन। मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी शरीर पर आ रही थी और साहिल खान इस बार कॉन्फिडेंट दिखे ही नहीं। गेंद बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर पास में जाकर लुढ़की, वहां आकिब वानी ने विकेटों के आगे आकर इस गेंद को फील्ड किया। सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है। पहला मुकाबला सुपर 32 का, जिसमें जो टीम जीत जाएगी वो सुपर 16 में जाकर पहुंचेगी। ओपन टूर्नामेंट है ये, पहली दफा पहली बार ऋषि राज और उमर गफार ने ऑर्गेनाइज किया है। आज इसकी शुरुआत हो चली। ये कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, बाहर निकलकर साहिल खान ने, लेकिन वो बॉलर ने ना गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखी थी। इस बार लो बाउंस, रफ्तार और दूर भी थी बल्ले से, इनर एज लगा। एक बार फिर थोड़ा सा वहां हड़बड़ाहट में दिखे बैटर और किस्मत ने बड़ा साथ दिया। कभी कभार ये गेंद अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों के साथ आती है, इस बार ऐसा हुआ नहीं। स्कोर 4 ओवर के बाद मुदस्सिर काचरू का पहला ओवर काफी शानदार रहा। इसमें इन्होंने जस्ट एक रन 3 रन दे दिए। सालिम अहमद तौफीक, सोहेल बट, यस ओपन टूर्नामेंट है। आसू आसिफ एंड शुएब, द ग्रेट शुएब इस्माइल फ्रॉम कश्मीर टाइटंस से वो हमें देख रहे हैं। रासिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, रासिक रशीद फ्रॉम सैमूरा। एक कमाल का मुकाबला इस वक्त जारी है। पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद। हुसैन 11 दरबगाम की टीम, जिसके कैप्टन हुसैन ने टॉस हारा, टॉस हार कर फिर भी उनको मौका मिला बैटिंग करने का, और टॉस जीतने के बाद ना बॉलिंग का यहां फैसला किया आहिल जमील, द कैप्टन ऑफ कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम। एक और बदलाव किया है बॉलिंग में कश्मीर स्पार्टन की टीम के कैप्टन आहिल जमील ने। अब ना उन्होंने गेंद थमा दी है इशफाक के हाथ में, एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर
जिसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पारी के 5वें ओवर में पावर प्ले का ये खेल जारी है। अभी भी 2 ओवर बचे हुए पावर प्ले के। अयान हाजी 21 और साहिल खान ने बना लिए है अभी तक 21 रन। दोनों का स्कोर 21। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर कट कर दिया इसे अयान हाजी ने और गेंद निकल गई एक टिप्पे के साथ ही सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का आगाज हो गया है चौके के साथ और स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां पहुंच गया है 46 पर जाकर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। खराब गेंद थी ये इशफाक की जिस पर बटोरा चौका। अयान अब 25 में पहुंच गए हैं। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की वापसी, बढ़िया कमबैक। लेग स्टंप में गेंद गिरी उसके बाद और मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी। ऐसे में बैटर कंप्लीटली बीट हो गए कि इनकी विकेट कीपर आकिब वानी के पास उन्होंने इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया अपने दस्तानों में। चौके के बाद बीट कर दिया अयान हाजी को वहां पे इशफाक ने। पहला विकेट अभी मिल नहीं रहा है और ये जोड़ी, सलामी जोड़ी जो है ना, दर्द सर बनी हुई है। टीम कश्मीर स्पर्टन केसरीगाम के लिए इस बार खुलकर वार किया, खुद को दी जगह, आजादी मिल गई और निकाल दिया गेंद को कवर बाउंड्री लाइन की तरफ सीधे 4 रनों के लिए। अयान हाजी का एक और चौका उनके बल्ले से आता हुआ और पहले विकेट पर 50 रन की शरकतदारी भी बनप चुकी है अयान और साहिल खान के बीच में। 2 चौके लगे हैं। साहिल का अयान का स्कोर अब 29 जा पहुंचा है। साहिल खान 21 9 गेंदें खेलकर। इशफाक ने खाया ये दूसरा चौका इस ओवर में और ये वाला काफी दिलेराना शॉट था फ्रॉम अयान हाजी। और इस बार क्या बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद। 2 चौके खाए इशफाक ने जरूर, लेकिन ये मिडिल ऑफ स्टंप पर गेंद डाल करके टॉप ऑफ द स्टंप में गेंद टकराई, क्लीन बोल्ड कर दे इशफाक ने पहला विकेट। पहली कामयाबी हाथ लगी है कश्मीर स्पर्टन केसरीगाम की टीम को अयान हाजी के रूप में। और अयान बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को, बीट हो गए कंप्लीटली और स्टंप्स का सफाया कर दिया है इशफाक ने। इशफाक को मिल गई है पहली विकेट। वसीम बाबा ने ज्वाइन किया है। बाबा थैंक यू वेरी मच। संडे के दिन क्या आप रेडी है? हम आ रहे हैं आपके इलाके में। बीरी प्रीमियर लीग एडिशन 6 का पहला मुकाबला अल हुदा ही खेलेगी रॉयल क्रिकेट क्लब मुरन के साथ। मोहसिन खान को भी गुड लक, वसीम साहब आपको भी, लेकिन आप दावत पे जा रहे हैं, आप काफ़ी बिजी है, शायद आप उस दिन मिलेंगे नहीं। आशिक हिलाल साहब हमें गुड्डूरा से देख रहे हैं। लीजेंड्स 11 की टीम की कैप्टन है आशिक साहब। जहूर मदनी लव यू डेयर लिख रहे हैं। सोहेल बट फी क्या है टूर्नामेंट का? 7000 था। इसमें प्लीज है आशिक हिलाल साहब, सीनियर क्रिकेटर है और उसके अलावा टीम के कायद भी है। लीजेंड्स 11 गुड्डूरा के पेशे से उस्ताद भी है और मुझे इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि वो मुझे शौक से सुनते हैं। उस्ताद है लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता है मुझे सुनना, मुझे देखना। ये मोहब्बत है, ये इश्क है और यही तो सच्चा प्यार है। आशिक साहब सलामत रहो आप, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। रासिक अहमद के साथ वसीम बाबा लिख रहे कि इंशाल्लाह संडे के दिन, यस संडे के दिन हम आ रहे हैं आपके इलाके में। आजिम मंटू सलाम कर रहे हैं, वन ऑफ द डाई हार्ड फैन ऑफ बॉलिंग टीम, आई मीन कश्मीर स्पर्टन केसरीगाम। इम्तियाज मागरे ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये शायद इम्तियाज साहब ना फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम की कैप्टन है और इनकी भी टीम यहाँ पे खेलने के लिए आ रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कब है आपका मैच वो आपको अपडेट मिला होगा। अपना 3 नंबर पर जुनैद मुश्ताक है और जुनैद की विकेट भी मिल गई है। बोल्ट हो गए जुनैद भी। जुनैद मुश्ताक आ गए और जुनैद मुश्ताक बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। बैक टू बैक विकेट्स फॉर इशफाक। कमाल की बॉलिंग करते इशफाक पहले ओवर में स्पेल के 2 चौके 2 विकेट इस ओवर में अभी तक उन्होंने हासिल कर लिए है। 1 brings 2। जुनैद गॉन फड़क। इस बार भी टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद टकराई, बेल्स को लगी है
इसका मतलब विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया। इसी के साथ हुसैन 11 दरबगाम की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार कर इस इफ्तिताई मुकाबले में, ये पहला मैच है किसान प्रीमियर लीग 2 गाम एडिशन 6th ओपन टूर्नामेंट का, जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं, कश्मीर स्पार्टन्स की टीम ने आकिब वानी, रोप मीर, आदिल नबी, मुदस्सिर काचरू, एमडी उस्मान, आहिल जमील, उसके अलावा मंजूर MK, यावर रथ और शवकत मंटो को खिलाया है इस पहले मुकाबले में। और वही अगर मैं हुसैन 11 दरबगाम की बात करूं तो इनकी तरफ से साहिल खान, आहिल काफ़ी खुश लग रहे हैं, साहिल खान, अयान हाजी, जुनैद मुश्ताक, जुनैद डार, हुसैन खुद भी खेल रहे हैं इस टीम में, इस टीम के कैप्टन। अहमद तौफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तौफीक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत वेलकम। डार बिलाल RCC रेड्स रहमू से देख रहे हैं। गालिब साहब ने मुझे स्पेन से देखा है, हेफ से शायद या सुगन से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। और हमें तौफीक का भी बहुत बहुत वेलकम। गुलजार नाइक साहब, सारे मैच लाइव नहीं है लेकिन कुछ मैच होंगे, शायद आपको ही पे करना होगा उस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैच लाइव हो तो उसके लिए आपको खुद पे करना होगा, या आपको जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना होगा। जुनैद डार उतरे बैटिंग करने के लिए, एक और वेली के बड़े क्रिकेटर जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन अगर आप बैटिंग और बॉलिंग को उठा करके देखें तो बॉलिंग ज़्यादा इनकी खतरनाक होती है। मुराद 7th स्ट्रीट के साथ ये खेलते थे, सुल्तान के साथ भी लगभग इन्होंने खेला है। हैट्रिक बॉल थी और ओवर हो गया इसी के साथ ही फिनिश, हालांकि वो वाइड हुई थी, तो 5 ओवर हो गए हैं पूरे। हुसैन 11 दरबगाम की टीम ने ना 51 रन बनाए हैं 2 विकेट गंवाकर। नजार मुश्ताक, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद मेरे अजीज़ दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया है। लोन बासित ने मच्छिल से ज्वाइन किया है एस इकबाल के साथ। पावर प्ले का अभी भी 1 ओवर बाकी है, हवाएं चल रही है। 2 गाम के इस खेल के मैदान पर अच्छी तैयारी की है यहाँ की मैनेजमेंट ने। 3 ही मैसेज आए हैं, 2 डग आउट और एक सामने जो आपको टेंट दिख रहा है, सारा का सारा ये जो अरेंजमेंट है ये मंटू टेंट हाउस किसरगाम की तरफ से आया है। और सामने ये मेहमानों के लिए टेंट नज़र आ रहा है। दूसरा ओवर डालने के लिए कोटे के दूसरे ओवर में मुदस्सिर काचरू ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने पहला ओवर काफ़ी ज़बरदस्त किया था। और ये हर बात से पहले कोई बात होती है, ये कहावत है। चौथा ओवर इन्होंने कमाल का डाला, उसमें 3 ही रन बने और 5वें ओवर में 2 विकेट गिरी। एक तो सेट बैटर अयान हाजी बोल्ड हो गए और उसके साथ ही जुनैद मुश्ताक का भी विकेट हासिल किया था इशफाक ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। खुद को थोड़ा सा रोम देने की कोशिश, हवा में खेला शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर अंदर थे और उन्होंने दौड़ लगाकर, अगर मैं आदिल नबी की बात करूं, गेंद तो को जब तक लॉन्ग ऑफ डीप में फील्ड के एक टिप्पे के साथ दौड़ लगाते हुए, हवा में गेंद रही लेकिन काफ़ी दूर थी फील्डर से। अगर ये मिड ऑफ का फील्डर लॉन्ग ऑफ पर होता तो फिर बात बन जाती। ऋषि शकूर भी आज हुसैन 11 दरबगाम की टीम में खेल रहे हैं। मुदस्सिर लंबा रन पे उनका बॉलिंग में, इस बार भी वो रूम बनाने की कोशिश, बैकफुट पर चले गए थे, स्टंप्स को एक्सपोज किया था, उसके बाद कट करने गए थे ओवर पॉइंट, लेकिन यहाँ एक गुड लेंथ डिलीवरी डाल दी मुदस्सिर काचरों ने, जिसके चलते बैटर बीट हो गए। RJ मैचलन ने ज्वाइन किया है। अदीर बोल रहा था मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। माजिद बाबा अल अहद क्रिकेट क्लब की टीम के कैप्टन, वो टीम भी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी इस इवेंट के अंदर, इस टूर्नामेंट में, और उसको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। सईद तौकीर साहब सलाम कर रहे हैं। अरे एस इकबाल, तौकीर साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? एस इकबाल, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएंगे कि कहाँ से आप इस
इफ्तिताई मुकाबले को देख रहे हैं। पहली पारी टॉस हारकर बैटिंग करने के लिए उतरी है हुसैन अल दरबगाम की टीम। 55 रन पर गिरे हैं 2 विकेट। जुनैद ने आसानी के साथ गेंद को कट कर दिया है। टिप्पा खाने के बाद गेंद ने उछाल ज्यादा लिया। थर्ड मैन के फील्डर तैयार थे, लेकिन मंजूर एमके के सर के ऊपर से गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे चौके के लिए तनवीर अहमद, बालपोरा से अहमद तौफीक। उमर भाई कूलर की तारीफ करो प्लीज, और वायरल भी करो आप प्लीज। यस, वो करूंगा मैं जरूर। इस ओवर के बाद जरूर कहूंगा मैं उसके बारे में, बल्कि इस गेंद के बाद यहाँ रन पूरा किया गया है दोनों ही बैटर्स की तरफ से। कमाल की दौड़ लगाई है दोनों ही बैटर्स ने, और इस बीच ना ये रन पूरा किया है। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है। 60 रन बने हैं, अभी तक 2 विकेट गिरे हैं। तो अगर आप जो श्राइन है वहाब सबुनशार क्रीव, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर ये जो श्राइन है उसके साथ में ही आपको शॉप मिलेगी तौफीक साहब की। तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन ये बेचते हैं। कि डाउन द पिच आकर उठा दिया, मिस टाइम शॉट, गेंद के नीचे फील्डर, आउट होने का खतरा, और ले लिया कैच वहां इशफाक ने। इशफाक प्ले में आ रहे हैं बार बार। विकेट नंबर 3 भी गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ पे हुसैन 11 रबगाम की टीम ने, हुसैन 11 की टीम को ना बड़ी अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन इशफाक के आने के साथ वो कमाल की वापसी कर रही है। यहाँ पे टीम कश्मीर स्पार्टन चौथे ओवर में उन्होंने 2 विकेटें चटकाई है, और अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने साहिल खान का ये अंडर प्रेशर कैच ले लिया। हालांकि लगा था कि गिर जाएगा, लेकिन 2 बाउंस के साथ उन्होंने इस कैच को कंप्लीट कर लिया है। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर ऋषि राज साहब। लास्ट ईयर इन्होंने किसान प्रीमियर लीग एक सीरीज शुरू की। इन्होंने मुझे कॉल किया पहली बार लास्ट ईयर। इससे पहले फिरदौस मीर साहब के साथ दोगाम प्रीमियर लीग यहाँ पे चल रही थी, उसी की सीरीज, उसके बहुत सारे एडिशंस इन्होंने खिलाए मिल करके, लेकिन लास्ट ईयर ये अलग हो गए। उन्होंने कहा कि उमर भाई किसान प्रीमियर लीग, किसान के नाम से मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया जब मैंने ये नाम के बारे में सुना, किसान, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने वादी के अंदर इस नाम से कोई टूर्नामेंट देखा है। तो जब पहला एडिशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, किसान के नाम को ही बड़ा असर आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी पहचान है। उसके बाद लास्ट ईयर 3 एडिशन खिलाए गए, फिर चौथा एडिशन भी शुरू हुआ था। ईयर 2025 की बात है, अकेले ही वो चला रहे थे क्या ऋषि राज साहब। लेकिन चौथे एडिशन का फाइनल ना इसी साल में हुआ। थोड़ा सा वो विंटर्स में यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती है, क्योंकि लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं क्रिकेटर्स जो क्रिकेट विंटर्स में खेलते हैं, तो विंटर्स में ऑफ रहता है, तो विंटर्स में आप टूर्नामेंट नहीं चलाते हैं। फिर मार्च के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो किसान प्रीमियर लीग का जो 5वां एडिशन वो भी लगभग अब आखिरी मरलों में है। उसका भी फाइनल अब कुछ ही दिनों के बाद आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये फिनिश करने के साथ ना इस साल उमर गफार इसके साथ जुड़ गए हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। हालांकि अकेले पहले भी नहीं थे, लोगों का प्यार, हमारा सपोर्ट, जब आप काम अच्छा करते तो फिर लोग आपको सराहते, लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं अच्छे काम के लिए। अच्छा काम इन्होंने करके दिखाया अकेले ही। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ा इवेंट मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए उमर गफार की ज़रूरत है। तो उमर गफार ने एंट्री मार ली है। अब यहाँ से उमर गफार ही साथी इसके है। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि थोड़ा सा बीच बीच में ये फ्रेंडशिप में हो जाता है, काम में, बिजनेस में हो जाता है, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करना सीखिएगा। ये सोचिएगा कि यहाँ से अच्छा काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो उमर गफार और ऋषि राज साहब ये मिलकर बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बड़ा इवेंट यहाँ पे शुरू हो गया है। ओपन टूर्नामेंट पहली दफ़ा किसान प्रीमियर लीग दोगाम के नाम से उमर गफार और ऋषि राज साहब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। 32 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही है, और आज पहला मुकाबला, अच्छी शुरुआत, ज़बरदस्त अंदाज में इस इवेंट का आगाज़ हो गया। आपने देखा बहुत सारे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए और शॉल डाला गया, वहाँ पे पहनाया गया। मिस्टर समीर जो कि रॉयल 50
आरआर कैंप काकापोरा के मेजर है और वो आए थे यहाँ पे, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। और ये कवर्स के ऊपर से उठाने की कोशिश, गेंद मुदस्सिर काचरू के हाथ को भी लगी, लेकिन उसके बाद फिर भी गई कवर्स की तरफ और थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं वहाँ पे मुदस्सिर काचरू, जिनके एक ही हाथ, दाएं हाथ को लगी थी ये गेंद। तो मैं बात कर रहा था, ये इवेंट के लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। पावर प्ले फिनिश हुआ है, इशफाक दूसरा ओवर कर रहे हैं पावर प्ले के बाद कोटेका, और अभी तक उन्होंने 15 रन बल्कि 17 रन दे दिए हैं। जुनैद डार 11 और अब क्रीज पर ना रेना नज़ीर उतरा है बैटिंग करने के लिए हुसैन 11 द्रबगाम की तरफ से। ये रेना का ताल्लुक ज़िला पुलवामा से ही है, लेकिन जुनैद डार ज़िला अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी कमाल की करते हैं और बल्लेबाजी में भी वो अपना जौहर दिखाते हुए आज यहाँ पे उन्होंने 13 रन बटोरे अभी तक, 7 ही गेंदें खेल कर 68 हो गया है स्कोर। पहले विकेट पर एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी थी, लेकिन इशफाक को वो रास नहीं आई। इशफाक ने ही पहले ओपनर को चलता किया था, उसके बाद उसी ओवर में 1 डाउन पर जुनैद मुश्ताक की भी विकेट हासिल कर ली। बट फिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिदा का कमेंट ना स्किप हो गया था, बट मेरी नज़र पड़ गई है मेरे ख़ास दोस्त की कमेंट के ऊपर, सईद फरदौस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डार शबनम महराज बता रहे हैं कि स्क्वाड के बारे में बताइएगा आप। अगली गेंद को जो कि शरीर पर आई थी, इसे अपने से दूर धकेला, थर्ड मैन डीप की तरफ रन बटोरा। थोड़ा सा क्रैम्प फील कर रहे हैं शायद जुनैद डार, यस, उनके पसली के आसपास, रिब के आसपास कुछ उनको दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिदा जी, आप पे मैं फिदा हूँ, आपके काम पे मैं फिदा हूँ। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहारा के चेयरमैन, उन्होंने कमेंट में लिखा है कि तकदीर बनाने वाले ने कोई कसर ना रखी बाकी, कोई कौन जाने कैसे मिला, अपने नसीब की बात है। बट फिदा शायर बन गए मेरे दोस्त, मेरे यार। किस चीज़ ने आपको शायर बना दिया है वो ज़रा बताइएगा, तो फिर हम किताब लिखेंगे, आपकी इन अल्फाजों को राइट डाउन करेंगे मेरे यार। राही राही बिग फैन लिख रहे हैं, मौलिक साहिल, राहिल यूनिस, सुगन प्रीमियर लीग यंग टैलेंट सुगन वर्सेस टीसीसी, ऑल द वेरी बेस्ट। उसके लिए अयाज मकबूल, अयाज लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ में अलग ही मज़ा है सर, ये आपका दिल अच्छा है, आईने की तरह साफ है, इसीलिए आपको चीज़ें अच्छी लग रही है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, अच्छी सोच रखते हैं ना, तो फिर आपको चीज़ें भी ना वो अच्छी लगती है। बस ये आपका प्यार है, आपका बड़ापन है, आपका आला ज़रफ़ है। फिदा उमर, एक और मेरे दोस्त चंडीगढ़ से देख रहे हैं, शायद रियाज, आउट ऑफ स्टेशन द कश्मीर अपडेट के चीफ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे फेमस, मेरे फेवरेट उर्दू जर्नलिस्ट ब्रदर फ्रॉम मरन। फिदा, मैं ठीक हूँ। फिदा उमर, एक और हमारे दोस्त नामान से, हार्ड लक आपको कहूँगा मैं, ये आपको अभी दुख होगा गुड्डूरा प्रीमियर लीग के फाइनल का, साथ साथ आपके कैप्टन तजमल मीर का को भी। जेरी चोको और डार शबनम, स्क्वाड पर नज़र डालूं तो स्क्वाड में जुनैद डार, रेना नज़ीर, हुसैन 11 की तरफ से टीम के कैप्टन खुद हुसैन, साहिल खान, जबकि अयान हाजी के साथ साथ जुनैद मुश्ताक इस टीम में खेल रहे हैं। और वही अगर मैं दूसरी टीम पर नज़र डालूं, आई मीन कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम, तो इन मैं आज ऋषि शकूर भी खेल रहे हैं हुसैन 11 द्रबगाम की तरफ से, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम दोगाम, सोफी फुरकान, मलंग कुरैशी और शबीर अहमद के साथ साथ वॉचिंग फ्रॉम नंबल फिदा भट्ट। वालेकुम सलाम फिदा साहब, ऑलराउंडर है मेरे दोस्त हरफन मौला, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, अच्छे टूर्नामेंट वो चलाते हैं, ऑर्गेनाइज़र कमाल के हैं, कमेंट्री भी करना जानते हैं, और उसके अलावा लोगों को ना चेहरे से पढ़ना इनको बड़ा अच्छा आता है। माशाल्लाह 2 बच्चे बेटियों के वो बाप है, माशाल्लाह 2 बेटियां इनकी खूबसूरत सी, और उसके अलावा घर में इनको बड़ा वर्कलोड है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ सर। और बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स की दुआ इनके साथ है,
इसीलिए वो अभी ग्राउंड में नहीं है, बल्कि अभी वो काम कर रहे पेडी फील्ड्स के अंदर। हिलोरियस हिलाल, फरहान नूर, इरफान मजीद, बिलाल राही। हाँ, अडलक आपको कहूँगा मैं फाइनल मुकाबले के लिए। दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने हार खाई थी फाइनल मुकाबले में, हराया था इनको तेलंगाम शाहीन्स की टीम ने। अब 8वें ओवर में एक और बदलाव किया है गेंदबाजी में। तो स्क्वाड में बता रहा था, आहिल जमील टीम के कैप्टन है, कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के आकिब वानी। उसके अलावा इस टीम में इशफाक, मंजूर MK, मुदस्सिर काचरो, आदिल नबी फ्राम रहमू, यावर रथर, शौकत मंटो इस टीम में खेल रहे हैं MD उस्मान के साथ। ये फिदा जी इतना ना बोला करे आप, थोड़ा सा एहतियात करें आप। मैं आऊँगा ज़रूर लेने के लिए। वो एक्चुअली ना लास्ट ईयर मैंने घर के लिए जो मस्टर्ड ऑयल है फिदा से ही लिया था, और ये वो बता रहे कि इस साल भी रखा है इसकी अम्मी जान ने। तो अम्मी जान को मेरा सलाम कहना, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ज़रूर आऊँगा मैं सर, अगर मौका मिला तो आज ही। थैंक यू वेरी मच मेरी फ़िक्र करने के लिए, मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं। और जब ये थोड़ा सा परेशान होते हैं या जब इनको कोई गम होता है तो मेरे साथ शेयर भी करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। फिरदौस सलाफ़ी ने भी ज्वाइन किया है गेंदबाजी में। MK मंजूर ने ये पिछली गेंद पर बीट तो किया था रैना नज़ीर को, जो अभी खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने 2 गेंदें फेस की है। 8वां ओवर चल रहा है, मंजूर की आखिरी गेंद होगी। रैना ने इस बार संभल कर इस गेंद को कवर्स पर खेला, जहां मुदस्सिर काचरो ने आकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। जुनैद डार 15-24, साहिल 29 रन्स की ये बढ़िया पारी अपने बैट से खेली थी। वहां पे अयान हाजी ने शुरुआत में 8 ओवर में बने हैं 70 रन, 3 विकेट गिरे हैं। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है हुसैन अलवंद्रबगाम की टीम कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के खिलाफ। और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया है MD उस्मान, बल्कि आहिल जमील इस टीम के कैप्टन है जिन्होंने टॉस किया था। अब आदिल नबी फ्राम रहमू, जिनको पहली दफा बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है फिदा, अगर मैं फ्री हो गया तो मैं ज़रूर, अगर मुझे लगा यहाँ से जल्दी होगी तो फिर ज़रूर मैं जब निकलूँगा यहाँ से आपको कॉल करूँगा। थैंक यू वेरी मच मेरी फ़िक्र करने के लिए ब्रो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ और एंजॉय करते रहे पेडी फील्ड्स के अंदर भी इस मुकाबले को। हालांकि काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। ये क्रिकेट के साथ मोहब्बत है ना। हवा में उठी है लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में, और रन आउट होने से भी बाल बच गए वहां पे। जुनैद वानी ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेग साइड में, लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में उठी, उसके बाद कवर पर जाकर फील्डर से आगे गिरी नो मैन लैंड में, और उसके बाद ना रन के लिए निकले थे लेकिन मना किया फॉरेन से रैना नज़ीर ने, रन मिला नहीं। वालेकुम सलाम। अगली गेंद इस ओवर की। ये आदिल नबी ना मीडियम फास्ट बॉलर है लेकिन अभी वो लेग स्पिन बॉलिंग कर रहा है, रिस्ट स्पिनर जिसे आप कहते हैं। वो अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। अब जुनैद ने ये सोच लिया है कि अब मैं सिंगल ही ले लूंगा। अच्छा किया जुनैद ने, फॉरन पर वो चले गए हैं। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं फेमस पर्सन फ्रॉम रतनीपुरा, सोफी 11 की टीम की कैप्टन, और सोफी 11 भी खेलेगी इस इवेंट के अंदर यहाँ ओपन टूर्नामेंट में। रैना को बीट किया लेग स्पिन गेंद डालकर आदिल नबी ने, और ये गेंद ज्यादा टर्न हुई। विकेट कीपर ने बर वक्त इस गेंद को कलेक्ट नहीं किया, सफाई के साथ फंबल किया उन्होंने। हंस रहे थे वहां आदिल नबी कि ये विकेट मुझे मिली क्यों नहीं।
अगली गेंद करने के लिए आदिल नबी ने फिर से लेग स्पिन का प्रयास किया, लेकिन इस बार उठता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से रैना नजीर का यह पहला छक्का, और छक्के से इन्होंने खाता खोला इसी के साथ। इस बार ना आंख में मिली ये गेंद, थोड़ा सा गिरी आगे, रॉडर में थी और इसीलिए इसे डाउन द ग्राउंड पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ना अब स्कोर 77 पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद 20-20 ओवर्स का ये गेम। पहली पारी टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है हुसैन 11 द्रबगाम की टीम। हुसैन 11 की तरफ से अभी तक ना जुनैद डार ने 16 रन बनाए, रन बॉल वो खेल रहे हैं, और मंजूर को फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। वो अभी कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। मंजूर भी एक होनहार बॉलर है, बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर है। 70 गुण से इनका ताल्लुक है। 18 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। अच्छे खासे शौकीन क्रिकेट यहाँ नजर आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद मौजूद है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त। ये कैच छूटा विकेटों के पीछे, उहा की आवाज जब निकली मुझे उसी को लगा था कि ये गेंद ना बल्ले को लग कर गई है विकेट कीपर के पास। आखिर बानी ने कर दी गलती, किस्मत ने दिया साथ। जुनैद डार बच गए बाल बाल कैच आउट होने से, कॉर्ड बैन होने से, और ये बदकिस्मती बॉलर मंजूर के लिए ट्रैप मैन उन्होंने लिया ही था। अब रन आउट हो जाएंगे, जी नहीं बच गए वहां पे भी। जुनैद के ऊपर ना किस्मत की देवी पूरी तरह से मेहरबान है। पिछले ओवर में भी उनका कैच गिराया, कैच छोड़ा गया था, बल्कि कैच लेने की कोशिश की थी, वो कैच नहीं था। रन आउट होने से बच गए बाल बाल कैच आउट होने से पहले, और इस ओवर में भी वो कॉर्डमैन होने से बच गए, और अब रन आउट मिल सकता था यहाँ पे, लेकिन स्टंप्स के ऊपर डायरेक्ट हिट चाहिए था, वो पड़ा नहीं। दसवीं ओवर की आखिरी गेंद, ये जुनैद ने हाथ खोल दिए हैं। बड़ा शॉट लेने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे, और इस बार भी बच गए बाल बाल। मिड विकेट डीप में जुनैद डार। ये जुनैद डार ना किस्मत उनका पीछा कर रही है, वो किस्मत से भाग रहे हैं, लेकिन किस्मत उनका भरपूर साथ देती हुई नजर आ रही है। एक और कैच गिरा दिया गया, और इस गेंद पर ना शायद एक ही रन मिला। तो 10वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूवी 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे क्योंकि बार बार ये अम्ब्रेला जो है स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। क्या हो या ये भी वो तो शिहलिस हो ये फंदन पड़ी बंद बंद बाकी ठीक दुआ अच्छे चोन चलो गुड लक लर बलस अच्छा ठीक ठीक बटे यम 3 नमो को कुछ लगभग 7 गंतु असल स्कोर Sama apa zaman dulu. Rasa acuh ho tu ni ho. थोड़ प्लेयर जो है कि असल पर टास दे ठीक है ना
देखो गाना बोलते साहब सब टाइम क्या था صور أربع हैं صور أربع वो बात रावत से डाल गए हैं भाई बहुत इसी का था ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है 10 ओवर के बाद 82 रन 82 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जुनैद डार ने बनाए 20 रन और उन्होंने 21 गेंदें अभी तक खेली है। फिर से मैं गुड लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा उमर गफ़ार और उसके साथ ही मिस्टर ऋषि राज साहब को, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग एडिशन 6th ओपन टूर्नामेंट दोगाम, जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। मोइनुल इस्लाम के साथ साथ एम आमिर और फिरदौस सलाफी। मैंने कहा ग्राउंड कहाँ पे? वेल दिस इज़ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, काकापोरा में ये पड़ता है। ग्राउंड काकापोरा मेन चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। ललहरा ग्राउंड आपने देखा होगा, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ये ग्राउंड है। 2 किलोमीटर होगा ललहरा क्रिकेट ग्राउंड से, लेकिन काकापोरा मेन चौक से 1.5 ही किलोमीटर दूर है। 150 के आसपास यहाँ घर होंगे, उतना बड़ा गांव है नहीं, लेकिन एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे। और ये ग्राउंड सामने इसके घर काफ़ी ज़्यादा है। राइट साइड में दरख्त है, लेफ्ट साइड में भी अगर मैं मेरी बाईं जानब की बात करूँ या लेग साइड की बात करूँ तो वहाँ पे भी बड़े दरख्त हैं। और वाटर सप्लाई स्कीम भी है यहाँ पे बहुत बड़ी, जहाँ से बहुत सारे इलाकों तक पानी जाता है यहाँ से ही। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद लेग स्टंप की काफ़ी बाहर। जब तक एमडी उस्मान गेंद को फील्ड कर लेते फाइन लेग पर, वाइड का अंपायर ने कर दिया इशारा और इस बीच ना 2 रन और बटोरे गए। वाइड +2 3 रन बने हैं इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। दूसरा ओवर अब करने के लिए आए हैं 11वें ओवर में आदिल नबी। ये फुल टॉस पर लिया, स्वीप किया, इशफाक पीछे थे जरूर, लेकिन छलांग लगाते हुए वो गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद गिरी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सीधे 6 रनों के लिए फुल टॉस पर बटोरा ये छक्का, स्वीप शॉट लगाकर जुनैद डार ने। और जुनैद ने अपने बैट को अब चेक कर रहे हैं, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई, वही देख रहे हैं, बल्ले के निचले हिस्से को लगी थी, लेकिन फिर भी छक्के के लिए भरपूर कुव्वत, भरपूर ताकत है इस बल्लेबाज के पास। इसीलिए अब स्कोर 91 हो गया है। 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में दोबारा गेंद करने के लिए आए हैं। ये शॉर्ट पिच थी, इस बार इसे लेट कर किया है। आहिल जमील ने किया फंबल, और फंबल जब आप करेंगे ना इस ग्राउंड पर तो फिर वो बैटर को फायदा पहुंचाएगा। गेंद की 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए, छक्के के बाद ना चौका भी लगा है जुनैद डार के बैट से। और जुनैद तेजी के साथ अब 30 पर पहुंचे हैं, 95 उन्होंने पहुंचा दिया है। हुसैन 11 रबगाम की टीम का स्कोर। 11वें ओवर में आदिल नबी को पहला विकेट मिला नहीं अभी तक, पहले विकेट की तलाश। ये तो जाएगी हवाई रास्ते के साथ ही सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ बल्ले से, और ये शॉट ना बल्ले के बीचों बीच लेते हुए जुनैद डार ने किया बार। और जुनैद ने लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए इनकी पिच तक पहुंचकर लाइन में आकर मिड विकेट पर फील्डर के सर के ऊपर से छक्का लगाया। इस ओवर का दूसरा छक्का आदिल नबी
अब उन्होंने ये तेज गेंद की है जिसे कि बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया। डीप पॉइंट पर प्रोटेक्शन है। एक रन पूरा किया। रैना नज़ीर गेंद को देख रहे थे, वही बता रहे जुनैद कि आपको दूसरा रन लेना चाहिए था। फिलहाल एक रन मिला है। अब अगली गेंद का सामना करने के लिए रैना तैयार। रैना ने गेंद को डिफेंसिव अंदाज में डीप लॉन्ग ऑन पर खेला। चल लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर इसे रोका। जॉन ने ज्वाइन किया है द कैरेबियन कैफे एंड रेस्टोरेंट। एडवोकेट जुनैद साहब हमें देख रहे हैं। फाइन गई है गेंद, चेज है फिर से इशफाक के लिए। और फाइनली डीप में जब तक इशफाक ही गेंद को रोक लेते, मौका था दूसरा रन भी बटोरने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर में अब इजाफा हो गया है। आदिल नबी का ये वाला उभरना काफी महंगा रहा है। इसमें उन्होंने काफी रन कंसीड किए। 100 भी क्रॉस कर लिया है 11 ओवर्स में। पहली 100 यहां टीम हुसैन अलम के लिए। 11 ओवर्स के बाद रैना नज़ीर ना संभल कर खेल रहे हैं और यही करना चाहिए रैना नज़ीर को। इस वक्त अपने पार्टनर को साथ देने की ज़रूरत है, साथ निभाना उसको चाहिए और वही कर रहे हैं वो। क्योंकि जुनैद के बल्ले से ना रन अच्छे आ रहे हैं। उनके आपने 2 रन आउट और 2 आसान से कैच आपने उनके ड्रॉप कर दिया और अब जाहिर सी बात है कि मजब आपको भुगतना होगा। शबीर लोन साहब, वालेकुम सलाम शबीर साहब। शबीर साहब कल हम आपके इलाके में आ रहे हैं, तो अगर आप घर पे होंगे तो चाय ज़रूर लाइएगा मेरे लिए, वो भी नमकीन, क्योंकि नमकीन मुझे बड़ी पसंद है, उसमें नमक कम होना चाहिए। कि लिप्टन में बड़ा हेट करता हूँ, उसके साथ मुझे नफरत है, बल्कि शुगर के साथ ही। दरबगाम के इलाके में कल हम आ रहे हैं। कल फुल डे क्रिकेट है। दरबगाम में बड़ी हीट होती है, बड़ी गर्मी होती है। कल क्या होगा, किस तरह का मौसम होगा। रन आउट यहां भी है, चांस लेकिन गंवा दिया। सिल्वडाउन पर मंजूर गए जरूर, डाइव लगाकर उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया और मौका मिला एक रन बटोरने का। ये रिस्की रन था काफ़ी ज़्यादा। तो कल 2 मैच है, 2 वन विलेज T20 कप दरबगाम के। ये पहला मैच जो आपको 9:30 बजे सुबह हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तो पहला मैच जो है वो 11 स्टार्स की जो टीम है ना अशमंदर की, उनका है, और अखाल क्रिकेट क्लब के साथ वो मैच है। और उसी टूर्नामेंट का जो सेकंड मैच कल आपकी तरफ आ रहा है, तो वो अल मीज़ान क्रिकेट क्लब है, उनका मैच कल होगा सेकंड मीटिंग में। जो दूसरी टीम है वो रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम है। तो मैं गुड लक कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड लक कहना चाहूँगा आमिर लोन और यूनिस गुल साहब को। 1 साल के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। लास्ट ईयर में गया था वहाँ पे। शावेद अहमद मत्तू शाबान ने ज्वाइन किया है। इशफाक अहमद खान, इशफाक भी देख रहे हैं इस मैच को। इशफाक थैंक यू वेरी मच। अब गेंदबाजी में रूप मीर आए हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए थे, महंगे साबित हुए थे वो। एक 108, 3 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल चल रहा है। रऊफ क्या इस ओवर में विकेट चटकाएंगे? रऊफ वर्सेस जुनैद डार, 2 बड़े नाम आपस एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त। रऊफ मीर प्लेइंग फॉर कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम एंड हुसैन अलवन की तरफ से जुनैद डार अभी तक के टॉप स्कोरर इस मैच के। लेकिन 2 रन आउट, 2 कैच इनके आपने गिराए, महंगा तो बढ़ गया है। वो गलती करना फील्डर्स ने जो की। इस बार भी हवा में उठी, लेकिन काफी दूर फील्डर से सेफ इलाके में जाकर गेंद गिरी। मीर ब्रो
लेकर कि अंपायरची शिंगित 50 रन की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप का पता चला ही नहीं। जुनैद ने एक ही ओवर में काफी रन्स बटोरे थे। रऊफ के इस ओवर में जस्ट 2 रन आए। तो स्कोर का जहां तक सवाल है वो 13 ओवर्स के बाद 110 हो गया है। 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद हुसैन 11 द्रबगाम की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। यहां पे जो टीम है कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम के कैप्टन स्कूप करने की कोशिश, और गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और दिखी ही नहीं वहां पे विकेट कीपर को। लगभग ये फाइन लेग शॉट पर जाकर गिरी और विकेट कीपर अपने पीछे गेंद को देख रहे थे, बल्कि उनकी बाएं जानब गेंद जाकर गिरी। ज्यादा देर हवा में रही नहीं, अगर ज्यादा देर रह जाती तो फिर काम बन जाता। सलमानी ने ज्वाइन किया है याकूब डार के साथ। मुबारक खान नेक्स्ट वीक 2 फाइनल है। आई एम रेडी सर। समर T20 का 8वां एडिशन रवा दवा है। 9वें एडिशन का भी वहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो चल रहा है। तो मैं गुड लक कहना चाहूँगा आपको, आमिर साहब, दानिश अहमद और बट इम्तियाज़ जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं रेडी हूँ सर, जब भी आप बुलाएंगे हम दौड़ कर आएंगे एक फ़ोन कॉल पर, हमारा तो ये काम ही है। साहिल शबीर साहब, शायद इस सफरगुंड से है साहिल साहब, हमारे एक और ख़ास दोस्त। वो लिख रही कि MK ना एक अच्छी क्रिकेटर है। MK ने ही जाल में फंसाया था जुनैद डार को जब उनका कैच छोड़ा गया था मिड विकेट पर। और ये तय है कि यहाँ जुनैद जो है ना, उनको किस्मत बड़ा साथ दे रही है, फेवर कर रही है उनको। आज लक उनके फेवर में है, इसीलिए यहाँ से जो है ना वो अभी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 43 के स्कोर पर। मुझे वो कैच याद आ रहा है जो उनका ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने एक भी चांस नहीं दिया। जानते हैं कि यहाँ से अगर वो चांस देंगे ना फिर इनका काम तमाम हो सकता है। तो कल के बारे में बता रहा था आपको, कल फुल डे क्रिकेट है द्रबगाम के अंदर। दिन के पहले हाफ में इनॉग्रल जो मैच है अखाल क्रिकेट क्लब एक तरफ, दूसरी तरफ 11 स्टार सशमंदर, और दूसरा मैच रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम वर्सेस अल मीज़ान क्रिकेट क्लब कारीपोरा के बीच में है। मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा दोनों मैच के लिए। यूनिस गुल और आमिर लोन वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सजाद सोफ़ी साहब के बारे में आपको बता रहा था कि सजाद साहब ना सोफ़ी 11 की टीम की कैप्टन भी है, और साथ साथ वो एक फेमस शेफ भी है, कश्मीरी वाजा जिसे कहते हैं आप, या उसके अलावा एक फेमस बेकर भी है, एक अच्छे नॉर्थ खान भी है, और उसके अलावा एक अच्छे डांसर भी है। यानी कि हर कोई काम करना वो जानते हैं, ये उनका स्टाइल है। ग्रेट सजाद सोफ़ी फ्रॉम रतनीपोरा। मीर ब्रो लिख रही है किसान के बारे में कहिए आप। तो किसान के बारे में क्या ही कहूँगा मैं, ये एक ब्रांड बन चुका है। किसान प्रीमियर लीग लास्ट ईयर से चल रहा है। स्टंप आउट की अपील हो रही है, जोरदार दबाव छोड़ने की कोशिश अंपायर अरसलान के ऊपर, लेकिन अरसलान ने कहा बल्ला हवा में जरूर था बैटर का, लेकिन पैर उनका अंदर था। अबू ने ज्वाइन किया है जहूर के साथ, ये और मैं फेवरेट कमेंटेटर सर। थैंक यू जहूर साहब, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और क्या अच्छा लगता है आपको मुझ में, वो भी ज़रा बताइए, मैं भी सुनूं और मेरे साथ मेरे जो देखने और सुनने वाले हैं। ये लेट कट के गेंद को पॉइंट के फील्डर नहीं रोक सके, वाइड थर्ड मैन पर गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन को अबूर कर गई है चौके के लिए। इस चौके के साथ ही अब 47 पर पहुंच गए हैं जुनैद डार, 3 रन दूर है वो अपनी 50 से। क्या जबरदस्त खेला है अभी तक का जुनैद डार ने। ये वाला मिस टाइम शॉट, आउट होने का खतरा, मिल गई विकेट। इस गेंद को ना स्लॉग करने गए थे वहां जुनैद डार,
गेंद बैट के निचले हिस्से को लगकर हवा में उठी और कवर के फील्डर ने दौड़ लगा तो इस गेंद को कैच कर लिया। विकेट नंबर 4 मिलाकर मिला। 60 रन की शराकदारी टूटी 4 विकेट के ऊपर और एक बेशकीमती विकेट दिलाई है। मिलाकर पहली कामयाबी हाथ लगी है रऊफ मीर को, जिन्होंने पहला विकेट हासिल कर लिया है कोटे के आखिरी ओवर में। इस कमाल के क्रिकेटर ने रैना नज़ीर 12 और 47 रन बनाकर आउट हो गए वहां पे। जुनैद डार, हुसैन 11 दरबगाम की तरफ से क्रीज पर अब आसिफ मुगल आए हैं। लगभग आसिफ मुगल की है, यस, चूंकि मुराद की टीम के साथ खेलते हैं और उन्होंने मुराद 7 स्ट्रीट की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर मैदान के अंदर अपनी एंट्री कर दी है। सोफी दानिश, आपका बहुत शुक्रिया दानिश साहब, रतनीपुरा से हमें देख रहे हैं। सिनान आजाद, प्लेइंग 11 बोथ द टीम्स। याकूब डार, वालेकुम सलाम याकूब साहब, आपका कमेंट थोड़ा सा वो स्किप हो गया था मुझसे, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। या आज से 10-15 दिन पहले मैं एक मैच कवर कर रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक दोस्त ने लिखा कि भाई आप कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, आप कुछ बोलते नहीं। और जब मैं अब कमेंट नहीं पढ़ता हूँ तो आपको फिर भी प्रॉब्लम है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, बड़ा मुश्किल होता है ड्यूरिंग कमेंट्री इन कमेंट्स को रीड करना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये कमेंट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए काफ़ी वेलेबल है। आसिफ मुगल एक और कमाल के क्रिकेटर, दाएं हाथ के, मिडिल में उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद को उन्होंने कट कर दिया, गेंद पहुंची पॉइंट पर, 1 रन इत्मीनान के साथ दौड़कर पूरा कर लिया। इम्तियाज भट्ट, वानी अदनान, यस, इशफाक नार्बल ने ही पहला विकेट और उसके बाद दूसरा विकेट दिलाया था। 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की थी। जुनैद मुश्ताक को तो पहली गेंद पर बोल्ड किया था और वो जो ओपनर था ना हाजी अयान, उन्होंने तो कमाल की बैटिंग की थी साहिल खान के साथ मिलकर, लेकिन उसको भी बोल्ड किया था एक शानदार गेंद पर। दोनों बैटर बोल्ड हो गए थे। उसके बाद कैच भी लिया था साहिल खान का, वो काफ़ी मुश्किल कैच था, डीप लॉन्ग ऑफ पर नहीं बल्कि कवर पर ही उन्होंने ले लिया था, लेकिन काफ़ी ऊपर उठी थी वो गेंद, काफ़ी देर हवा में रही थी और मुश्किल होता है इस तरह के वो हाई कैच। यासिर वानी, आसिफ मुगल के वो बड़े फैन हैं। आसिफ मुगल तबाक हो गए हैं पहली गेंद पर। ऑफर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स, 118 बोर्ड पर स्कोर है। 4 विकेट के नुकसान पर बड़ी अच्छी हवाएं चल रही है इस खेल के मैदान पर। और अरशद भट्ट साहब हकरीपोरा से पहुंच चुके हैं सोफी दानिश के साथ और वो मैच को इस वक्त देख रहे हैं। अरशद साहब ने मुझे कॉल किया था कि उमर भाई, क्या बड़ी वेली के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, यानी कि जो वायरल है सोशल मीडिया पर, क्या वो खेल रहे हैं? तो जब मैं यहाँ ग्राउंड की तरफ आ रहा था, काकापुरा में मेन चौक में था अपनी गाड़ी पे, तो इसने मुझे कॉल किया, मैंने उठाया तो मैंने आपको वहाँ ही कहा था कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जोक में भी ना झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बचपन से ही है मेरे खून में, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ सच कहने की। तो मैंने यही कहा था आपको हर्षित साहब कि मुझे पूरा पता नहीं, अगर मैं कहूँ आपको है, फिर अगर नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि उमर भाई ने झूठ बोला और मुझे बड़ी नफ़रत है झूठ से। जिस तरह से मैं अभी आपको कहा कि मैं शुगर से ना बड़ा तंग हो जाता हूँ, इसी तरह ये जो झूठ है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे मैं बोलूँ या फिर सामने वाला बोले, तो मुझे दोनों सूरत में बड़ा गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा फंबल देखने को मिला लॉन्ग ऑन के फील्डर आदिल नबी से, लेकिन वो बैकअप के लिए मिड विकेट के फील्डर भी आए थे। तो इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं तो टीम हुसैन 11 दरबगाम की तरफ से अयान हाजी, साहिल खान, जुनैद मुश्ताक, जुनैद डार, आसिफ मुगल, रैना नज़ीर, ऋषि शकूर। उसके अलावा इस टीम में हुसैन टीम की कैप्टन भी खेल रहे हैं और भी 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, और वही
अगर हम नज़र डालें कश्मीर स्पार्टन की टीम के पास जो आज प्लेइंग 11 है उसमें मुदस्सिर काचरू तुमलहाल से इनका ताल्लुक है। एक बासलायत एक होनहार क्रिकेटर है, जबकि आदिल नबी रोहमू से इशफाक नारबल से इस टीम में खेल रहे हैं। ये टॉप पैच लगा, पुल करने गए थे, एक टिप्पे के साथ ही गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। किस्मत ने साथ दिया और ये फाइन लेग पर कोई था ही नहीं, स्क्वायर लेग पर काफी दूर फील्डर था, तो कहना चाहिए ये किस्मत साथ थी इस शॉट में। और इस गेंद पर ये चौका लगा आसिफ मुगल के बैट से, वो अफ्तमाक हो गए हैं इससे पहले ही, लेकिन ये पहला चौका उन्होंने दागा है अपने बैट से। आकिब वानी भी खेल रहे हैं आहिल जमील के साथ, जबकि एमडी उस्मान, मंजूर एम के, यावर रथर, शौकत मंटू इस टीम में आज खेल रहे हैं। ये स्क्वाड मैंने आप तक पहुंचा दिया है। कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम की टीम का ओपन टूर्नामेंट है, आज ही आगाज हुआ है इस इवेंट का। दोगाम किसान प्रीमियर लीग एडिशन 6th, जिसमें टोटल टीमें 32 पार्टिसिपेट कर रही है। पहले मुकाबले में टॉस हारने के बाद गेंदबाजी बैटिंग कर रही है, माफ़ कीजिएगा, हुसैन अलवंद्रबगाम की टीम, लेकिन आज दानिश वानी नहीं खेल रहे अनफॉर्चुनेटली। या हुसैन ने टॉस में कहा कि उसकी टीम में ना दानिश, आसिफ रसूल, वसीम काचुर भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका शालबुग में आज मैच है तो वो इसीलिए यहाँ पे आ नहीं सके। राइट आर्म अगली गेंद, इसे मिड विकेट की तरफ खेला रेना नज़ीर ने। आसिफ मुगल अब एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं, लेकिन ये आखिरी गेंद थी और स्ट्राइक अगले ओवर में रेना के पास ही रही। रेना नज़ीर एक और बड़ी क्रिकेटर, जिला पुलवामा से इनका ताल्लुक है। द्रंगनार शाजी मर्ग के आसपास ही ये रहते हैं, कोई जो इनका विलेज है उसके बारे में मुझे पूरा इल्म नहीं है एग्जैक्ट कहाँ रहते, लेकिन द्रंगनार और शाजी मर्ग जो पुलवामा में राजपुरा के साथ इलाके, वहाँ से इनका ताल्लुक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स 126 बोर्ड पर है स्कोर, 4 विकेट गिरे हैं। गेंदबाजी में विकेट टेकर बॉलर अभी तक इशफाक को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। अब बच्चे में यहाँ से 4 ओवर से कम, यानी कि 3 ओवर 5 गेंदे, इसका मतलब टोटल 23 गेंदे बची हुई है, विकेट 6 हाथ में है और कोशिश करनी होगी दोनों बैटर्स को यहाँ से ना अब अच्छे रन बनाने की। इस करंट रन रेट को ना सुधारने की ज़रूरत है। आसिफ मुगल ने गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ डीप में, गेंद जब तक फील्ड हो जाती। आसिफ मुगल ने सोचा था दूसरे रन के लिए, लेकिन बाद में वही रुक गए 2-3 कदम आगे आकर। और इस गेंद पर जस्ट सिंगल मिला। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। रेना नज़ीर बड़े शॉट के लिए जाएंगे। रेना आगे बड़े शॉट के लिए और निकाल दिया खड़े खड़े ही गेंद को। पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में से गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। बड़े शॉट की तलाश, बड़ा शॉट आ गया है रेना नज़ीर के बैट से। ये हकरीपोरा से अर्शिद साहब आए हैं और इसी साल मुझे पता चला कि हकरीपोरा असल में है कहाँ पे। मैं तो सोच रहा था कि जब आप नारबल से निकलते हैं निवा की तरफ, उसी रोड पर राइट साइड में है जो आपको इलाका आता है वो उर्वन का, मुझे लगा था कि उर्वन के साथ है, लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्त शहनवाज मीर साहब ने कहा कि आप हकरीपोरा से ही आया करो यहाँ, जब आप घर से यहाँ एमए स्टेडियम गुडूरा की तरफ आते हैं। तो अब मैं हर दिन जब भी गुडूरा जाता हूँ तो हकरीपोरा से ही होके जाता हूँ। धुरन और आ गए यहाँ खाते में, और अगर यहाँ से चौके छक्के रोकेंगे ना बोलर्स तो मैं समझता हूँ कि वो खुश होने चाहिए। बड़े शॉट रोकने होंगे बोलर्स को। रेना नज़ीर अब 20 पर पहुंच गए हैं।
वानी अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। 20 रन बनाकर नॉट आउट है। अब रैना नज़ीर को ना अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा, थोड़ा सा उछालना होगा। 134। ये चेंज ऑफ पेस आई थी वहां पे इशफाक अहमद की तरफ से। फुटवर्क था ही नहीं इस शॉट में जो खेलने गए थे वहां रैना नज़ीर, इसी वजह से गेंद आई विकेट कीपर के पास। ये इस ओवर की पहली खाली गेंद जिस पर रन नहीं बना, डॉट डिलीवरी जिसे आप कहते हैं। अब आखिरी मर्तबा इस ओवर में चमकदार धूप खिले हुए मैदान के अंदर, वो जो बादल आ गए थे ना जब मैच शुरू हुआ था काले, वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और गेंद काफी दूर जाकर गिरी है। टिपिकल शॉट, व्हाट शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ रैना नज़ीर। रैना ने गेंद को उठा दिया कवर्स के ऊपर से, और ये शॉट ना बड़ा मुश्किल होता है खेलना, लेकिन निकाला गेंद को 6 रनों के लिए रैना नज़ीर। इस ओवर में चौका भी लगाया और ये छक्का भी लगा है आखिरी गेंद पर। अच्छा फिनिश हुआ है ये ओवर, इसमें एक डबल, एक चौका, एक छक्का, 1-2 सिंगल भी आए थे। 13-14 रन बने, नॉट बैड फिर हुसैन अहमद दरबगाम और हुसैन अहमद की टीम की कैप्टन हुसैन गनाई काफी खुश लग रहे हैं इस ओवर के बाद। अब गेंद 18 बची हुई है, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बढ़िया मौसम है, खुशगवार मौसम है इस वक्त। आज 5 जून है और फ्राइडे का यह दिन। ये विकेट मिल गई है, जी हां, लॉफ्ट करना चाह रहे थे आड़े बैट के साथ ही इस खुद लेकिन गेंद पे, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई। आसिफ मुगल कैच आउट हो गए हैं 9 रन बनाकर। विकेट कीपर के हाथों कॉट बैंड की सूरत में मुदस्सिर काचरों ने किया दूसरा शिकार। 140 पर गिरा 5वां विकेट 18वें ओवर की पहली गेंद पर। और अर्शिद साहब ने क्या बढ़िया बाल बनाए हैं आज, आई लाइक इट मैन। अर्शिद साहब मुझे हर 20-25 दिन के बाद कॉल करते हैं, फिर पूछते मेरी खैरियत पूछते हैं। अर्शिद साहब मेरे डायहार्ड फैन है, हकरीपोरा से इनका ताल्लुक है। हकरीपोरा में ओवैस कमाल के क्रिकेटर है, और जब गुडूरा जाते हैं ना तो फिर शहनवाज मीर को ये कहते कि हकरीपोरा की जो दूसरी टीम है ना उसी के साथ मैच आप सेट करें हमारा। इन कश्मीरी तत्फना टग वो बहुत खतरनाक है, कांटी की टक्कर होती है जब आपस में खेलते हैं, लेकिन है बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर ओवैस। अकेले ही संभालते हैं ब्रूटल स्क्वाड हकरीपोरा की टीम को। और अर्शिद साहब खुद खेलते नहीं है, लेकिन बड़ा शौक है इनको क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को सुनना। बड़े टाइम से मुझे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब भी कोई ये बड़ा मुकाबला होता है तो उसमें ज़रूर अपनी एंट्री मारते हैं। अब क्रीज पर वसीम याकूब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। इस तरह का इवेंट ना पहली दफा हो रहा है। आज से 3 साल पहले ऋषि शकूर साहब ने ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अब जाकर 3 सालों के बाद ना इंतजार खत्म हो गया और ऋषि राज और उमर गफार ने मिलकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ओपन टूर्नामेंट है 32 टीमों का, जिसमें 1 लाख के आसपास विनिंग अमाउंट है अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से। मुदस्सिर काचरोना वेरिएशन का मुजाहरा कर रहे हैं इस ओवर में गेंदबाजी में। सोफी 11 ने घर से अब ज्वाइन किया, उनको ज़्यादा वो गर्मी लगी थी या फिर काम था। कश्मीरी वाजवान आपको बनवाना है ना घर में, अगर आपकी घर में किसी की शादी है, बहन या भाई की या बेटी की, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोफी 11 से आप कांटेक्ट करेंगे। बड़े फेमस कश्मीरी शेफ है वो। एनआरएच लगा और प्ले डाउन हो गए हैं वहां पे रैना नज़ीर। दूसरा विकेट इस ओवर में, तीसरा मिलता हुआ, और कुल मिला के ये 6ठी विकेट गिरी है रैना नज़ीर के रूप में। हुसैन अहमद दरबगाम की टीम मुझे लग रहा है कि अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही है इस पहली इनिंग को। 150 से पहले 6 विकेट गिरे हैं, 150 में अभी भी 7 रन बाकी है, और मुदस्सिर को मिला तीसरा विकेट, उनके कोटे का आखिरी ओवर है। और इस गेंद में ना गन फास्ट बॉलिंग, ये काफ़ी फास्ट डिलीवरी थी, इसमें अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल किया था। इससे पहले वो
2 स्लोवर भी इन्होंने डाले थे और ये उसी से थोड़ा सा वो नज़ीर चकमा खा गए। और विकेटों के दायरे में ये अच्छी चीज़ होती है एज ए बॉलर। अगर आप डेथ ओवर्स में विकेटों पर बॉल करेंगे तो फिर आपका काम बन सकता है, और वो देखा आपने, काम बन गया है। बड़ी खुश लग रही है बॉलिंग टीम, आई मीन कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम। इस मैच के 2 ऑफिशियल अंपायर्स आपको नजर आ रहे होंगे। स्क्वायर लेग पर अरसलान स्कोरिंग भी कर रहे हैं, और फ्रंट अंपायर रफीक नजार साहब है, जीसीसी दोगाम के साथ वो खेलते हैं। इस टूर्नामेंट के अलावा यहाँ पे चैलेंजर्स T20 कप चल रहा है। अब 2 ही टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं। 3 दिन ऋषिराज किसान प्रीमियर लीग चलाएंगे, उसके मैच होंगे, और जो 3 दिन वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। लेकिन संडे के दिन ना आप खेल नहीं सकते यहाँ पे कुछ भी हो। संडे यहाँ के लोकल जो है वो ग्राउंड को यूज़ करते हैं। कामरान अली ने ज्वाइन किया है। यस, कुलचा भी बनाते हैं कश्मीरी। यस, अगर आपको खाना है तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। मैंने कहा ना कि हरपन मौला है, हर कोई काम करना जानते हैं। अगर आप उससे कहे कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उस पर वो बड़ा अच्छा उन्होंने वो नौत खान भी है। फिर मैंने उसकी उसी आईडी पर वीडियो देखी, वहाँ पे डांस कर रहे थे, सब कुछ करते हैं। फुल टॉस गेंद 2 फील्डर के बीच में निकल गई है गेंद। वसीम याकूब के बैट को लगने के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यॉर्कर की कोशिश थी। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 50, दूसरा 50, तीसरा 60, चौथा 117, पांचवा 140, छठा 143 पर गिरा। ये फॉल ऑफ विकेट्स का हाल है। 18वें ओवर के बाद 148 हो गया है यहां स्कोर। मुदस्सिर काचरों ने अपना कोटा मुकम्मल कर दिया है 4 ओवर का, उसमें उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली है। 3 ओवर डालकर इशफाक ने 2 विकेटें हासिल की 32 रन देकर। आमिर वानी उतरा है बैटिंग करने के लिए। वो जो वहाँ पिछले ओवर में पहले आसिफ मुगल, उसके बाद किसकी विकेट गिरी थी पिछले ओवर में? रैना नज़ीर आउट हुए थे। इससे पहले भी 1 ओवर में 2 विकेट गिरे थे जब इशफाक ने वो पहले ओपनर आहिल हाजी को चलता किया था। उसके बाद ना इशफाक ने जुनैद मुश्ताक को बोल्ड किया था। 18वां ओवर और 5वां ओवर इसमें, बल्कि 4था ओवर और 18वां ओवर, इसमें 2-2 विकेटें गिरी। एक अच्छी पार्टनरशिप जुनैद और रैना नज़ीर ने बनाई थी, जिसमें जुनैद ने फिर 47 रन बनाकर अपना विकेट दिया था। 60 रन की वो शराकतदारी बनी। सबसे बड़ी पार्टनरशिप वही लगी थी इस इनिंग में अभी तक। डेथ ओवर्स का खेल जारी है। आमिर वानी स्ट्राइक पर। मिस टाइम शॉट, विकेट नंबर 3 कॉटन बोल्ड किया है खुद ही। कैच लेते हुए आमिर वानी का वहां पे इशफाक, रफ्तार ज्यादा है इसीलिए बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं, टाइम नहीं कर सके। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है फिर से। डार यामिन, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। 19वें ओवर में विकेट नंबर 7वां गंवा दिया है हुसैन अलवन द्रबगाम की टीम ने, और क्रीज पर अब माजिद यूसुफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 9 की पोजीशन पर लेग साइड में वो बड़ी चिनार जो है बहुत पुरानी, उसके साए में नीचे बैठकर शौकीन क्रिकेट मैच को देख रहे हैं। एक अच्छी तादाद शौकीन क्रिकेट की यहाँ मौजूद है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ ये इनॉग्रल मुकाबले की लड़ाई जारी है। टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्री ऑलरेडी जो है ना फुल हो चुकी है, टीमें बराबर हो गई है। 32 से ज़्यादा टीम्स थी, लेकिन अब जो मिस हो गए हैं उनसे यही मैं कहूँगा कि एडिशन 7th में अगर ओपन टूर्नामेंट हुआ तो आप एंट्री मार सकते हैं, आपको मिलेगी शायद फिर एंट्री। माजिद लेफ्टी, माजिद यूसुफ नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं। इशफाक ने 3 विकेटें हासिल की है। बैकफुट पर जाकर गेंद को कवर पर खेला, जहां
कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद पर माजिद ने ना स्ट्राइक को रोटेट किया। स्ट्राइक अब ये वसीम याकूब के पास है, जिन्होंने पिछले ओवर में फुल टॉस पर वो चौका लगाया था। बेहतरीन पुल शॉट खेला था इन्होंने, अच्छा गैप भी मिला था इनको। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये 3 फील्डर लेग साइड में नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर पीछे एक फील्डर बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोप मीर को खड़ा कर दिया गया है। डीप थर्ड वन पर भी एक फील्डर है। ये कमाल की बाउंसर कर दी वहां पे इशफाक ने, और गेंद पहले बैट को लगी, उसके बाद हेलमेट के ग्रिल को लगने के साथ ना खाली इलाके में पॉइंट पर गिरी। तो 150 का आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ हुसैन 11 दरबगाम की टीम ने। ये 19वां ओवर चल रहा है, अभी भी गेंदें 7 बची हुई है टोटल। तो कोशिश करनी होगी दोनों ही बैटर्स को ये पूरे 7 गेंदों का अच्छा फायदा ले ले। 10, 15, 20 रन बटोरे 170, 165 के आसपास लेकर के जाए अपनी टीम को। तो सिंगल ना हर किसी हाल में आपको लेना ही पड़ेगा, उसके लिए रेडी भी रहना होगा, क्योंकि दोनों ही बैटर्स फ्रेश है, फ्रेश लेग्स। डार जुनैद 47, अयान हाजी 29, रेना नज़ीर 26। 3 विकेटें मिली मुदस्सिर काचरू को, 3 चटकाए इशफाक ने, 2 फास्ट बॉलर्स को ना विकेटें मिली है 6। और गेंदबाजी में आखिरी ओवर ना आहिल जमील कर रहे हैं, और ये भी हैरान करने वाली बात है कि यावर रतर का इस्तेमाल हुआ क्यों नहीं। और आहिल जमील ने कहा कि ये आखिरी ओवर ना वो खुद ही डालेंगे, और ये एक गोल्डन चांस है दोनों बैटर्स को इसके ऊपर चढ़ाई करने की, इस ओवर में अच्छे रन बनाने की। एमो वालेकुम सलाम, सलाम कर रहे हैं। कामरान बशीर भी मैच को देख रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 6th ओपन टूर्नामेंट ईयर 2026 का ये पहला मैच, इफ्तिताई मुकाबला। पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर हुसैन 11 दरबगाम की टीम, और सामने है इस आखिरी ओवर में पहली गेंद पर माजिद यूसुफ। पहली गेंद ना बाउंसर कर दी थी, और स्क्वायर लेग के अंपायर की तरफ देखा वहां पे बैटर ने, लेकिन अरसलान ने वार्न किया, वाइड बॉल करार नहीं दे दी है वहां पे। रफीक नजार ने दूसरी गेंद इस ओवर की फिर से गिरी शॉट, लेकिन इस दफ़ा बॉल किया इसे, गेंद गई स्क्वायर लेग डीप की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए ज़रूर आएंगे, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। फिर से माजिद यूसुफ पूछ रहे हैं अंपायर से कि क्या ये गेंद भी ज़्यादा उठी थी, आपने देखा नहीं? उन्होंने कहा जी नहीं, दिस इज़ लीगल डिलीवरी, इसमें उतना बाउंस था नहीं। मुजम्मिल कादिर, डार राजा लिख रही कि क्या पागल शकूर ने कितना किया है। साहिल शबीर कंफर्म वाइड है। ये मुजम्मिल बशीर बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर को बोला आसिफ बोल रहा है रूलर जल्दी भेजो। ये आसिफ डार साहब है शायद, काजीकुंड क्रिकेट लीग, काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन। तो ज़रूर ये मैसेज आप तक उनका, आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा, डोंट वरी ब्रदर। ये रूलर जो है ना वो काजीकुंड से ही आया है, इस विकेट पर रोलिंग हुई है। अभी तक आहिल ने अच्छी गेंदबाजी की है, मुझे लगा था कि यहाँ। और ये बताइए कि काजीकुंड में क्रिकेट कब शुरू हो रही है, फिर से बहाल कब हो रही है? क्योंकि वहाँ ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था, तो ज़रा उसके बारे में आप अपडेट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर आप टर्फ ठीक कर रहे हैं तो ज़रूर ये मैसेज ऋषि राज तक पहुंचाऊंगा मैं। हालांकि अगर आप उनके कॉल भी करेंगे, उनका मोबाइल उस पर स्कोरिंग कर रहे हैं, अरसलान स्क्वायर लेग पर वो खड़े हैं, और ऋषि राज आपको सामने दिख रहे होंगे, जहाँ हमारे फेमस फोटोग्राफर मिस्टर सोहेल वीडियो साहब, वीडियो सोहेल अपना काम कर रहे हैं।
छोटे छोटे वीडियोस, फोटोग्राफी वो कर रहे हैं। और ये वाली अब जाकर वॉइड दे दी है अंपायर ने। अपील हुई थी। मुजमिल साहब वो फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि मोबाइल उनके पास नहीं है, वो स्क्वायर लेग पर अंपायर के पास है। थोड़ा सा आप सब्र करें, इनिंग ब्रेक में मैं ज़रूर उनको बताऊंगा। ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं तो गुड लक मेरी तरफ से, मेरी भी ज़रूरत होगी तो बताइएगा ज़रूर। एक कंप्लीट ग्राउंड है लेकिन उसमें मसला पानी जल्दी आ जाता है जब बारिश हो जाती है। बेहतरीन गेंद और इसी के साथ ये पहली इनिंग हुई है फिनिश। 156 बना लिया, कमाल का ओवर डाला है इनिंग का ये आखिरी और कोटे का पहला आहिल जमील ने, और 156 ही बना सकी 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर। हुसैन अलवंद रबगाम की टीम टॉस हारकर इस इफ्तिताई मुकाबले में माजिद 3 नॉट आउट, वसीम याकूब 6 नॉट आउट, टॉप स्कोरर 47 जुनैद डार ने कमाल की पारी खेली और राहिल हाजी ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी थी मिलकर के साहिल खान के साथ, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने या निचले क्रम के बैटर्स ने या इन डेथ ओवर्स में उतने रन बने नहीं। अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक यहाँ देखने को मिला, जहाँ 10 ओवर में लगभग 100 के आसपास स्कोर था या 90 के आसपास। कश्मीर स्पार्टन को अब चीज करने के लिए 157 रन का हदफ है 120 गेंदों में। जब उतरेगी ये टीम इन रन्स का ताकुब करने के लिए, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज को पोस्ट पर ग्लोरी पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।